मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रशासन पर संसद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। प्रशासन पर 3 प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है: कार्यपालिका नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण और न्यायपालिका नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से प्रशासन पर संसद अपना नियंत्रण रखती है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य में होता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य जनता की भलाई के लिए प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, उनको ज्यादा शक्तियां दी जाती हैं और जहां पर ज्यादा शक्तियां होंगी उस पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड एक्टर ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए प्रशासन पर नियंत्रण क्या है? आवश्यक है। प्रशासन पर संसद 2 प्रकार से नियंत्रण रखती है, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। प्रत्यक्ष रूप से होता है जैसे नीति निर्माण के द्वारा, बजट जैसे संसद में पारित होता है उसके द्वारा, जो राष्ट्रपति का भाषण है उसके द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार की नीतियां होगी, उन पर सदस्यों में वाद विवाद होता है। जो लेखा परीक्षण है उसके माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप में आएगा जितने प्रस्ताव होते हैं, चाहे वो प्रश्नकाल के दौरान है, अविश्वास प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नियंत्रण रखा जाता है। अब है कि जो नियंत्रण रखा जाता है संसद के द्वारा उसकी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं कि संसद सही प्रकार से नियंत्रण नहीं रख सकती, उसमें कुछ बाधाएं हैं। तो वो क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने वीडियो क्या है लास्ट तक देखनी है, अपने रोल नंबर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। फर्स्ट है इसमें समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम। इस समय का अभाव के कारण भी क्या है, जो संसद है वो प्रशासन पर सही प्रकार से नियंत्रण नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि जो संसद के अधिवेशन होते हैं वो कम समय के लिए होते हैं और उन अधिवेशनों के दौरान उनको बहुत सारे दूसरे कार्य करने पड़ते हैं, विधेयकों से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित। तो प्रशासन की जो कमियां होती हैं उन पर वो उतना ध्यान उस टाइम में नहीं दे सकते। इसके कारण भी क्या है, ये प्रशासन पर सही प्रकार से नियंत्रण नहीं रख सकती, एक ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रशासन की जटिल प्रकृति, कॉम्प्लिकेटेड नेचर और जो टेक्निकल प्रवृत्ति होती है प्रशासन की वो, उसके कारण भी क्या प्रशासन पर संसद का नियंत्रण सही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग वैज्ञानिक टेक्निकल प्रौद्योगिक का युग है और इसमें क्या होता है, इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, आम व्यक्ति होते हैं, वो किसी विशेष विषय में क्या है एक्सपर्ट नहीं होते। तो वो उन जटिल विषयों की जो प्रकृति होती है उनसे रिलेटेड वो कानून नहीं बनाते और प्रशासन क्या है अपने उससे काम करता रहता है, मनमाने तरीके से कार्य करता है, जिससे बाद में दिक्कतें होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, विधायिका के सदस्यों में आत्म प्रचार की भावना, जो सेल्फ एडवर्टाइजमेंट की भावना होती है, किसमें जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, उनमें ये नेता होते हैं, उनमें होता है कि हम अपना ही प्रचार करें कि किसी ने क्या बोला है, क्या कहा है, मीडिया में क्या है। क्यों? ताकि वो आगे भी क्या है चुनाव को जीत सके। इसलिए उनमें आत्म प्रचार की भावना ज्यादा रहती है, न कि जो प्रशासन की कमियां हैं उनको देखने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें जांच समितियों और आयोगों के गठन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी है, जो क्वेरी कमेटी है और कमीशन है उनकी भी प्रवृत्ति बढ़ रही है प्रशासन में। क्यों? कोई भी जब कमी होती है या भ्रष्टाचार पाया जाता है किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में कुछ भी कमी होती है तो उसके लिए क्या करती है सरकार, किसी न किसी आयोग या समिति का गठन कर दिया जाता है और ये आयोग और समिति क्या करते हैं, ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। एक तो ये कमी होती है, दूसरा ये होती है कि जो इनकी रिपोर्टें आती हैं वो
काफ़ी टाइम के बाद आती हैं, बहुत समय उसमें लग जाता है, फिर उस रिपोर्ट पे कार्य नहीं होता। तो इसके कारण भी जो प्रशासन पर जो संसद का नियंत्रण है उसमें जो बाधा आती है, या ये भी कहें कि हम ये भी है कि उसकी लिमिटेशन है, कमी है। नेक्स्ट है कि वित्त पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं, नो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर फाइनेंस, कि वित्त पर भी जो संसद का नियंत्रण है वो क्या है, प्रभावशाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वित्त पर जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो जो जांच करता है कि जो धन है सही प्रकार से खर्च किया गया है या नहीं, वो कब करता है, जब धन खर्च हो चुका होता है उसके बाद करता है। पहले उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च हो रहा है, तो खर्च होने के बाद होता है। इसलिए भी क्या है, वित्त पर भी प्रभावशाली नियंत्रण नहीं होता और खर्च होने के बाद भी कोई खास एक्शन उनके प्रति नहीं लिया जाता। तो नेक्स्ट है इसमें नीति निर्माण में लोक सेवकों की भूमिका। जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी के निर्माण में भी क्या है, जो पब्लिक सिविल सर्विस के जो मेंबर होते हैं उनकी भूमिका ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रशासन का कार्य क्या होता है, नीतियों को लागू करना। नीतियों को लागू करने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को पता होता है कि क्या कमियां आई हैं, क्या क्या कमियां हैं, इसलिए आगे जब भी पॉलिसी बनती है तो वो उनकी भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो संसद के सदस्य होते हैं वो आम व्यक्ति होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो उनको इतना नहीं पता होता प्रशासन के बारे में जितना क्या है लोक सेवकों को पता होता है। इसलिए उनकी भूमिका ज्यादा होती है नीति निर्माण में। तो आशा आपको ये सभी जो 6 पॉइंट है ये समझ में आ गए होंगे। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो 6th सेम है उसमें पूछा भी जाता है कि प्रशासन पर जो 3 प्रकार के नियंत्रण है, एक नियंत्रण इनमें आता ही आता है। तो संसदीय नियंत्रण हमने कर लिया है, क्लास में कर लिया था, इसकी सीमाएं कर ली है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम कार्यपालिका नियंत्रण और न्यायपालिका नियंत्रण भी वीडियो के माध्यम से करेंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।